सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 22 मई। गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखें। कुश्तियां लड़ने झगड़ने से शरीर का बल बढ़ता है। मुश्किल सवाल हल करने से बुद्धि का बल बढ़ता है। वैसे ही प्राप्त परिस्थिति से संघर्ष करते हुए भी शांत रहने से आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल बढ़ना यानी देह बुद्धि का प्रमाण कम होना है, और ऐसा हमारा मनोबल आत्मबल बढ़े इसलिए ईश्वर संकट भेजते हैं। लेकिन हम संकटों से घबराते हैं, तो क्या करें? ऐसी स्थिति में संकट वापस लेने में हमारा ही अहित है। भगवान को तुम्हारा हित किसमें है, ये ठीक समझ में आता है। संकट अविचल होकर भोगने में पुरुषार्थ है। बीमारी आने पर दवा जरूर लें, लेकिन दवा से लाभ या हानि परमात्मा की कृपा से होती है। दवा से एक को लाभ होता है तो दूसरे को नहीं होता। जिससे जिसका हित होने वाला है वो परमात्मा करता है, इसे याद रखें। तुम एक ही काम करो, परमात्मा की शरण में जाकर उससे प्रार्थना करो कि मुझे संकट सहने की शक्ति दो, मेरी शांति भंग मत होने दो। तुम्हारा स्मरण मुझे निरंतर होता रहे। बीमारी सहनी ही है तो उसे शांति से क्यों न सहे? उससे तुम्हारे सिर पर प्रारब्ध का जो बोझ है वो उतनी मात्रा में क्या कम नहीं होगा? बीमारी आने पर उसकी उपेक्षा करें, तब वो अपने आप ही कम हो जाएगी। मैं यानी कौन हूं, ये जैसे हमें अपने अस्तित्व के बारे में आत्मविश्वास होता है, वैसा विश्वास हमें भगवान के बारे में होना चाहिए कि भगवान है। हमारे सद्गुरु भगवान ही हैं। जब हमारा ऐसा दृढ़ विश्वास होगा तब हम कह पाएंगे कि हमारी सद्गुरु के प्रति श्रद्धा है। मेरी सेवा जो तुम करते हो वो अपनी देह बुद्धि की करते हो। तुम्हें जो पसंद आता है वो तुम करते हो। वास्तव में मेरी सेवा करने का मतलब होता है जो मुझे पसंद है वो करना, मेरी आज्ञा में रहना, नामस्मरण करना, सभी प्राणियों में भगवान ही है ऐसा मानकर किसी को भी पीड़ा न देना, और जो सब होता है वो सब ईश्वर की शक्ति से होता है ऐसा मानना। मेरे कहने का तुम पर जो असर नहीं होता उसके दो कारण हो सकते हैं। एक ये कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन कराने की शक्ति ही शायद मुझ में नहीं होगी, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि तुम अपने में परिवर्तन कराने का अभ्यास ही नहीं करते। जो भी हो, परमार्थ के लिए एकदम परिवर्तन हो जाना भी अच्छा नहीं है। मानो किसी को आज 105 डिग्री बुखार है और कल अचानक 95 डिग्री बुखार हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। वैसे ही मनुष्य स्वभाव से बड़ा क्रोधी है और कब एकदम शांत हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। हमें धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए, और वो भी विवेक से होना चाहिए। भजन, पूजन, नामस्मरण आदि जो हम करते हैं वो हमारे मन पर असर करने वाला होना चाहिए, तभी उसका योग्य परिणाम शीघ्र दिखाई देगा। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।